आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 6 मार्च को होने वाले मैथ्स 1 के क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन नंबर 3A एक्टिविटी के क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, 3 मार्क्स के रहते हैं। तो उसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2-digit number is to be formed from the digit 2, 3, 5 without repetition of the digit. Complete the following activity to find the probability that the number so formed is odd number. Okay, पहले 2-digit number बनाना है, फिर odd number की probability निकालनी है। तो यहाँ पे 2-digit number बनाया गया है, देखिए पहला है 23, क्या था, 2 था, 3 था और 5 था। ठीक है, 2, 3 और 5 लेकर के 2-digit नंबर बनाना था। पहले 2 से 23 और 25 बनेगा, 23 और 25, फिर 3 से 32 और 35 बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। फिर 5 से 52 और 53 बनेगा, यहाँ पर है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला इधर। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा, नंबर ऑफ यस। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर ऑफ यस आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। इवेंट ए बोला है द नंबर सो फॉर्म्ड इज़ ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब जो 2 के टेबल से नहीं कटता है, वो ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 23, 25, 35 और 53, तो टोटल आ जाएगा, नंबर ऑफ ए आ जाएगा 4। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस, फार्मूला लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ ए कितना है, 4 है, नंबर ऑफ यस है 6, तो 4/6 हो गया। इसे कट करेंगे 2 से, 2 2 जा, 2 3 जा, तो यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ क्या बोला है, श्री मानिकलाल हैज परचेज 300 शेयर, फेस वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर हो गया 300, फेस वैल्यू हो गया 100, मार्केट वैल्यू हो गया 120, डिविडेंड है 7%, तो रेट ऑफ रिटर्न बताना है। तो यहाँ पे चलते हैं, एक्टिविटी है, पहले क्या दिया है, फेस वैल्यू, फिर नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू, तो सम इन्वेस्टेड इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू है 120 और नंबर ऑफ शेयर है 300। 120 इंटू 300 आ जाएगा 36,000। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है सम इन्वेस्टेड, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, डबल हो गया है, यहाँ पर रिपीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 120 और यहाँ पर 300, ये रिपीट हो गया, ये पोर्शन। फिर बी पूछा यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। फेस वैल्यू कितना है, यहाँ पर फेस वैल्यू है 100, फेस वैल्यू 100 और डिविडेंड है यहाँ पर, डिविडेंड 7% है, माने 7 डिवाइड बाय 100, 7 डिवाइड बाय 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 7, काटेंगे नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे आता है, देखिए क्या बोला है, 300 इंटू 7, तो 3 7 जा 21 और ये 00, 2100 आ जाएगा। आगे चलते हैं। रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100, तो डिविडेंड इनकम कितना है 2100 और सम इन्वेस्टेड है 36,000 और इंटू 100। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 उड़ा देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, देखिए 2100 डिवाइड बाय 360। ओके, 1 0 से और 1 0 उड़ा देते हैं, तो ये बच गया 210 डिवाइड बाय 36। ओके, तो अब इसको छोटा करेंगे, कितने से डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट 36 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 210 डिवाइड बाय 36, ये आ जाएगा
5.83%, ये आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, 5.83% आ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल shows the classification of the number of vehicle, volume of petrol filled them। तो क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी को कंप्लीट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मॉडल क्लास पूछा हुआ है, तो मॉडल क्लास में क्या लेना रहता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटर नंबर होता है, वो क्या होता है तुम्हारा F1 होता है, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला है F2। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया 3.5-6.5। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा क्या लिया है, मॉड इक्वल टू L प्लस, फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। H का वैल्यू यहाँ पूछा है, H का वैल्यू ऊपर से नीचे का डिफरेंस देखें कितने का है, तो ये 9.5 माइनस 6.5 0.3, तो कितने का डिफरेंस आया, ये 3 का डिफरेंस है, यहाँ नीचे भी लिखा ही है, तो 3 का डिफरेंस आया। अब इसको काटे पीटेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इधर मैं सॉल्व करता हूँ। 3.5 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइड बाय, यहाँ पर गया तो 20। 3.5 प्लस 21 में 20 से डिवाइड करेंगे, 21 डिवाइड बाय 20, ये आ जाएगा 1.05। फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे 3.5 से, और ये आ जाएगा 4.55, यहाँ पर भी आ जाएगा 4.55। ठीक है, ये आ गया हमारा मॉड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल वैल्यू ऑफ वैल्यू विद द GST ऑफ द रिटर्न कंट्रोल टॉय कार इज 2360। GST के साथ ये वैल्यू दिया हुआ है। रेट ऑफ GST जो है 18% है। तो एक्टिविटी सॉल्व करना है, एक्टिविटी सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, द टोटल वैल्यू फॉर द टॉय कार विद GST 2360, ये टोटल GST के साथ में है, ये रेट ऑफ GST है। तो टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता है, तो उसको हम क्या लेंगे, यक्स लेंगे। तो GST इक्वल टू 18% ऑफ यक्स, तो ये हो जाएगा 18/100 इंटू यक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ कार, ये जो टोटल वैल्यू दिया हुआ है, ये टोटल वैल्यू ऑफ कार इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू फॉर कार प्लस GST। ठीक है, प्लस GST। तो टोटल वैल्यू ऑफ कार, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार है यहाँ पर यक्स है, तो यक्स आ जाएगा, और GST यहाँ पर है 18 डिवाइड बाय 100 इंटू यक्स। ठीक है, ये पूरे को सॉल्व करेंगे, 100 से यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 100x प्लस 18x डिवाइड बाय 100। तो 100x प्लस 18x हो जाएगा 118x अपॉन 100। ठीक है, अब ये यहाँ पे 118 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 118। ठीक है, 118 का अगर डबल करेंगे तो आ जाएगा 236। ओके, तो यहाँ पर ये 236 और ये 0, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000 रुपीज़, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मिता हैज़ इन्वेस्टेड 12,000 एंड परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10, फेस वैल्यू है 10 और प्रीमियम है 2। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सी परचेज, कंप्लीट द एक्टिविटी। तो यहाँ पे फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 2, फार्मूला लगा है यहाँ पे, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, इक्वल टू 10 प्लस 2 आ जाएगा 12। नंबर ऑफ शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट है 12,000, मार्केट वैल्यू है 12, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर में भी
1000 आ जाएगा। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। इफ़ वन डाई इज रोल्ड वंस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। नंबर ऑफ अपर फेस इज प्राइम नंबर। क्या बोला है? वन डाई इज रोल्ड, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर ऑफ यस कितना आ जाएगा? 6। प्राइम नंबर बोला है, तो प्राइम नंबर इसमें कौन सा होता है? तो प्राइम नंबर इसमें होगा 2 3 एंड 5। तो ये आ गया प्राइम नंबर। कितना है नंबर ऑफ ए? तो ये है 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ ए है 3, नंबर ऑफ यस है 6। तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, इवेंट बी में चलते हैं। इवन नंबर पूछा, इवन नंबर 2 4 6। नंबर ऑफ बी कितना है? 3। ये जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आया हुआ है और ये एक्टिविटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। पिछले वीडियो में जो है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने इसे सॉल्व किया था। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ बी है 3, नंबर ऑफ यस है 6। कट करेंगे, आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2 बॉय एंड गर्ल। ठीक है, 2 बॉय हैं 2 गर्ल हैं, कमेटी बनानी है। तो कमेटी ऑफ बॉय तो क्या आ जाएगा? B1 B2। ठीक, कमेटी ऑफ गर्ल केवल गर्ल तो G1 G2। कमेटी ऑफ बॉय एंड गर्ल B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2। ठीक है, फिर यहाँ बोला है सैम्पल स्पेस, मैंने पूरे को एक साथ यहाँ लिख देना है। तो जो इसमें नहीं दिया वो इसको लिख देना यहाँ पर। तो क्या नहीं दिया है? B2 G1 B2 G2 नहीं, ये दिया हुआ B2 G2 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है यहाँ पर। 1 मिनट फिर से लिखता हूँ। तो B1 B2 दिया है, B1 G1 दिया है, B1 G2 नहीं दिया है और B2 G1 नहीं दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर जितना है लिखा हुआ है ये पूरे को यहाँ पे लिखना है। तो जो नहीं दिया है वो यहाँ से देख करके लिख देना है ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बॉक्स है, इसे फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉफ़ी दिया हुआ है, रेट दिया 20, टैक्सेबल अमाउंट भी 20 है, 2.5 उस पर GST लग रही है। तो यहाँ पर भी 2.5 GST लग रही है। तो 2.5 GST है, तो यहाँ पे 2.5 GST लगने पे आया 0.50। तो यहाँ पे 2.5 GST लगेगी तो यहाँ पर भी क्या आएगा? सेम वही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे यही देख कर लिख देंगे ₹0.50। नीचे आते हैं, यहाँ पर 10 रुपीज़ है उसका रेट, टैक्सेबल रेट। GST निकालना है 0.25 दिया हुआ है। कितना परसेंट? यहाँ पे परसेंट पूछा हुआ है, तो यहाँ का परसेंट और ये परसेंट दोनों सेम होता है। तो सेम वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 2.5%। और यहाँ पर ये और ये वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹0.25। ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ पर है रेट है 60, 2 आइटम लिया है इसलिए ये हो जाएगा 120। 120 का 2.5% कितना होगा? तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ₹3.00। ठीक है, नीचे चलते हैं। टोटल लिखना है हमको, तो यहाँ पर जो टोटल है यही टोटल यहाँ पर भी आएगा। तो ये आ जाएगा ₹3.75। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। पहले कंपेयर किया तो ए का वैल्यू 25, बी का वैल्यू 30। ठीक है, बी का वैल्यू 30,
सी का वैल्यू 9। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 9, 30 का स्क्वायर 900, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 900, 900 में से 900 गया 0। अब यहाँ फार्मूला लिखा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b का वैल्यू यहाँ पे दिया 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 30 और 0 का स्क्वायर रूट होता है 0, तो यहाँ पे आ गया माइनस 30 प्लस 0, यहाँ पे माइनस 30 माइनस 0, तो 30 में 0 ऐड किया, माइनस 30 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3। यहाँ पर भी माइनस 30 माइनस 0 आ जाएगा माइनस 30 अपॉन 50, यहाँ पे 0 0 कट गया 3 अपॉन 5। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 3 men एंड 2 women इन्वायरमेंट कमेटी बनाया 2% की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। 2 इवेंट दिया है यहाँ पर, एक है एटलीस्ट 1 woman एंड कमेटी 1 man एंड 1 woman। ठीक है, तो यहाँ पर मेन को लिया m1 m2 m3, वोमेन को लिया w1 w2। तो कमेटी बनाए यहाँ पर m1 m2 m1 m3 m2 m3 m1 w1 m1 w2 m2 w1 m2 w2 m3 w1 m3 w2। बचा क्या है w1 w2, टोटल हो गया 10। आगे चलते हैं, क्या बोला है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वोमेन, एक औरत होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी सब यहाँ पे लिख लो। तो m1 w1 m1 w2 m2 w1 m2 w2 m2 m3 w1 m3 w2 w1 w2। यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 अपॉन 10 हो गया। अब यहाँ चलते हैं, क्या बोला कमिटी ऑफ 1 मैन एंड 1 वोमेन। तो यहाँ पर ये जो लास्ट में ये है ये वाला जो हमने लिखा था, इसको ये वाला हटा देंगे यहाँ पर, बाकी सब ये वाला, ये जो 3 कट किया वो और ये 4 हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वो लिख देंगे यहाँ पर। तो m1 w1 m1 w2 m2 w1 m2 w2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 अपॉन 10 कट करेंगे, 2 3 जा 2 5 जा, तो 3 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, a card is drawn at a random from a pack of well shuffled 52 playing card. Complete the following activity to find the probability that card is drawn event A। 52 कार्ड है, इवेंट ए में एस कार्ड आना चाहिए, इवेंट बी में स्पेड कार्ड आना चाहिए। तो यहाँ पर यस इज़ द सैम्पल स्पेस 52 आएगा। ए कितने होंगे, एस कार्ड बोला हुआ है, एस कार्ड होते हैं केवल 4 होते हैं, जिसको 1 बोलते हैं, तो वहाँ पर कितने होंगे 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस। यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन 52, 4 1 जा 4 और 4 13 जा 52, तो यहाँ पे आ गया 1। फिर बोला है कि द कार्ड ड्रॉन इज़ द स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड होते हैं 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 52, 13 1 जा 13 4 जा, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, उसका रूट है 3। तो इसको एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। ओके, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये 9k और ये माइनस 30 के में से इसको माइनस करेंगे, 9k माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये 27 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 प्लस में, फिर 27 को 9 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है,
ये रफ वर्क है, इसको जो है रफ में करेंगे, क्वेश्चन के साथ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 0-5, लास्ट टर्म है 45 और क्या फाइंड आउट करना है, उसका एन टर्म जो है 120 है। एक्टिविटी कंप्लीट करनी है तो T1 -5, TN 120 और TN is 45, TN 45, ओके, SN 120। तो यहाँ पर ये आ जाएगा SN = N डिवाइड बाय 2 T1 + TN। यहाँ पर SN का वैल्यू है 120, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 हो गया और यहाँ पर इसको घटाएंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 40 और 40 से 240 डिवाइड बाय 40, 0 0 कट गया, 4 6 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा N = 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड, 52 कार्ड है, क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट अ कार्ड इज ड्रॉन रेड कार्ड। तो नंबर ऑफ यस 52, रेड कार्ड पूछा है तो दो टाइप के रेड कार्ड होते हैं, 13 हार्ट एंड 13 डायमंड, टोटल हो गया 26। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A = नंबर ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ A है हमारा 26, 26 1 जा, 26 2 जा, तो आ जाएगा हमारा 1/2 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे।